हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय में आपदा प्रबंधन से पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे सामाजिक विज्ञान का। तो बोर्ड परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक खतरे वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा खतरे वाला बताना है। तो हिमालय पर्वत जो है वो सबसे ज़्यादा खतरे वाला भाग है, क्षेत्र है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान जो है आपदा प्रबंधन समिति का ये होता है, ग्राम प्रधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक संचार का साधन है। इसका उत्तर हो जाएगा हेम रेडियो, ये वाला इसका आंसर सही होगा। प्रश्न आता है कि सुनामी किस कारण उत्पन्न होती है। तो ये समुद्री भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपदा प्रबंधन का जो मुख्य विषय है जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, ये इसका उत्तर होगा। भूस्खलन अधिकतर किन क्षेत्रों में होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में ये भूस्खलन ज्यादा होता है। भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र में सुनामी आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो ये तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, सुनामी आती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए किसका प्रयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव जनित है। मानव ने जो पैदा की है वो वाली। तो ये होगी रासायनिक गैस का रिसाव। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपदा प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है आपदा के प्रभाव को कम करना, आपदा के प्रभाव को कम करना, आंसर ये हो गया। अगला प्रश्न है कि वैकल्पिक संचार का सबसे विश्वसनीय साधन कौन सा माना जाता है। तो वो रेडियो नेटवर्क या हेम रेडियो को माना जाता है। अब एक एक नंबर वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर। एनसीसी का पूरा नाम क्या है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी का पूरा नाम। भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए जो सुनामी से प्रभावित हो सकते हैं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। DRABC का अर्थ क्या होता है। ये लॉन्ग आंसर में भी आता है और छोटे में भी आता है। तो ये छोटे में 1 नंबर वाले में पूछा है, तो आप डी से डेंजर खतरा, R से रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, A से एयरवे वायु मार्ग, B से ब्रीथिंग श्वास और C से सर्कुलेशन रक्त संचार लिख देंगे। आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। तो आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने तथा जीवन और संपत्ति की रक्षा करने के लिए की जाने वाली योजनाबद्ध कार्रवाई को आपदा प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो घायल या बीमार व्यक्ति को डॉक्टर के पास आने से पहले दी जाने वाली, डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली तत्काल सहायता प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। मतलब घायल को, बीमार को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर तब तक नहीं मिला, डॉक्टर के आने तक, पहुंचने तक दी जाने वाली जो सहायता होती है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकल्पिक संचार साधन से क्या तात्पर्य है। तो आपदा के समय जब सामान्य संचार व्यवस्था जैसे मोबाइल, टेलीफोन काम ना करें, बंद हो जाती है, तब उपयोग किए जाने वाले संचार साधनों को वैकल्पिक संचार साधन कहते हैं, जैसे रेडियो। SOP का पूरा नाम क्या है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मानक संचालन प्रक्रिया। उत्तराखंड के संदर्भ में 2 प्राकृतिक आपदाएं जो उत्तराखंड में आती हैं, 2 प्राकृतिक आपदाएं, एक तो भूस्खलन होता है और बादल फटना। ये ज्यादा उत्तराखंड में देखा गया है। भूकंप भी है लेकिन ये ज्यादा है। प्राथमिक चिकित्सा किट में रखी जाने वाली 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो पट्टियां रख सकते हैं, बैंडेज, या वो एंटीसेप्टिक लोशन, रुई, कैंची,
बेटाडीन की ट्यूब, बेटाडीन की दवाई जो घाव पे लगाई जाती है, वो भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खोज एवं बचाव दल के 2 आवश्यक उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसमें एक तो टॉर्च उनके पास होनी चाहिए और रस्सी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो विद्यालय में आपदा प्रबंधन का समिति का अध्यक्ष विद्यालय का प्रधानाचार्य होता है। 3 नंबर वाले प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, प्राथमिक चिकित्सा में DRABC नियम की व्याख्या करिए। तो ये शॉर्ट में भी था, अभी लॉन्ग में भी आ गया। तो DRABC जीवन बचाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसमें D का मतलब होता है डेंजर। सबसे पहले जांच की जाती है कि घायल या बचाने वाले को कोई नया खतरा तो नहीं है। दूसरा होता है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, मतलब घायल से बात करके या उसे थपथपा कर देखें कि वह होश में है या नहीं है, कुछ रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। फिर अगला पॉइंट है एयरवे, वायु मार्ग। सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति का सांस लेने का रास्ता बिल्कुल साफ है, बंद तो नहीं हुआ। उसके बाद आता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग मतलब श्वास लेना, सांस कान लगाकर या छाती की हलचल देखकर श्वास की जांच करनी है कि जो मरीज है, घायल है, वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा है। फिर आता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब रक्त संचार, उसकी पल्स रेट देखना है, नाड़ी देखना है, पल्स देखनी है और रक्त संचार देखना है कि उसकी नब्ज चल रही कि नहीं चल रही। बाढ़ आने के 3 प्रमुख कारण, एक तो अत्यधिक और निरंतर वर्षा होना, वनों की कटाई के कारण मिट्टी का कटाव और पानी का तेज बहाव, और बांधों का अचानक टूटना या भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाना। आपदा के दौरान हैम रेडियो क्यों उपयोगी होता है? तो ये इसलिए उपयोगी होता है कि यह बिना मोबाइल टावर या इंटरनेट के रेडियो तरंगों पर काम करता है। दूसरा, यह कम बिजली या बैटरी से भी चलाया जा सकता है। तीसरा है, संचार के सभी साधन ठप होने पर भी यह संदेश भेजने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप आने की स्थिति में घर के भीतर सुरक्षा के उपाय बताने हैं। मतलब आप घर के भीतर हैं और भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसमें लिखा है कि झुको, ढको और पकड़ो। मतलब ये तकनीक आपको ड्रॉप, कवर, होल्ड तकनीक को अपनाना है, किसी मजबूत मेज के नीचे छिप जाएं। दूसरा, खिड़कियों, शीशों और भारी वस्तुओं से दूर रहें। तीसरा, घबराकर बाहर की ओर ना भागें और लिफ्ट का उपयोग नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैकल्पिक संचार साधन के रूप में फैक्स का क्या महत्व है? तो फैक्स के माध्यम से लिखित दस्तावेज, मानचित्र और आपदा संबंधी सटीक निर्देश एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत भेजे जा सकते हैं और यह सूचनाओं के दस्तावेजीकरण में भी मदद करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि आपको आपदा के दौरान खोज या बचाव दल में शामिल किया जाता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? तो हम क्या करेंगे? नंबर 1, मलबे में दबे या फंसे हुए जीवित लोगों को खोज निकालेंगे, उनको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। घायलों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और गंभीर घायलों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देना और उन्हें अस्पताल भेजना। खोज एवं बचाव दल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आपदा के बाद होने वाली मौतों को कम करना, जीवित बचे लोगों को सुरक्षित निकालना और उन्हें प्राथमिक उपचार देकर राहत पहुंचाना। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन के 4 प्रमुख चरण लिखिए। तो इसमें एक सबसे पहले है शमन, आपदा के प्रभाव को कम करने का उपाय शमन कहलाता है। दूसरा है तैयारी, तो आपदा से निपटने की योजना बनाना। फिर है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, आपदा के समय तुरंत बचाव कार्य। और पुनर्वास मतलब प्रभावितों की सहायता और सबको सामान्य करना, रिकवरी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूस्खलन के कारण लिखिए। तो इसमें सबसे पहला है अत्यधिक वर्षा से मिट्टी का ढीला हो जाना। दूसरा, वनों की अंधाधुंध कटाई, बहुत बुरी तरह से वनों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो भूस्खलन तो हो गई। फिर है भूकंप के झटकों के कारण चट्टानों का खिसकना और अवैज्ञानिक तरीके से सड़क बनाना, भवन निर्माण करना। सड़कों बढ़ाने के लिए बहुत कटिंग करते हैं, बम ब्लास्टिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय। तो एक तो रेडियो या टीवी पर मौसम की चेतावनी सुनते रहें। दूसरा, समुद्र तट से दूर सुरक्षित पक्के मकानों या ऊंचे स्थानों पर चले जाएं और घर की खिड़कियां बंद रखें और बिजली के उपकरण बंद कर दें। प्रश्न है कि सुरक्षित निर्माण क्या है? तो सुरक्षित निर्माण वह तकनीक है जिसमें भवनों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वे भूकंप, बाढ़ या चक्रवात जैसे झटकों को सहन कर सकें और जिससे जान माल का नुकसान कम से कम हो। प्रश्न है कि आपदा के समय संचार व्यवस्था का महत्व बताना है। तो संचार व्यवस्था से आपदा की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है जिससे लोग समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। इसके माध्यम से राहत सामग्री और बचाव दलों का सही समन्वय किया जाता है। अब आते हैं बड़े प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय। तो इसमें उत्तराखंड में भूस्खलन की समस्या पर टिप्पणी लिखिए तथा इसके न्यूनीकरण के उपाय बताइए। इस प्रश्न को पढ़ो तो भूस्खलन को पूरा पढ़ लोगे आप। उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ ढलानी भूगोल और भारी बारिश के कारण भूस्खलन एक बड़ी चुनौती है। न्यूनीकरण के उपाय क्या हैं कि वृक्षारोपण किया जाए, पेड़ लगाए जाएं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, इसलिए ढलानों पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। दूसरा कि वॉल लगाएं, दीवारें लगाएं, सुरक्षा दीवारें, सड़कों के किनारे रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाए। तीसरा, वैज्ञानिक निर्माण हो, सड़कों और बांधों का निर्माण भूगर्भीय जांच के बाद वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। फिर जल की निकासी अच्छी हो, ढलानों पर पानी जमा न होने देना ताकि मिट्टी न धंसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षित निर्माण से आप क्या समझते हैं और भूकंप रोधी मकान बनाने के उपाय बताने हैं। तो सुरक्षित निर्माण का अर्थ है आपदा रोधी निर्माण कार्य करना। तो भूकंप रोधी मकान बनाने के उपाय क्या हैं? एक तो नींव जो है, मकान की जो नींव है, मकान की नींव कठोर भूमि पर बनाई जाए और गहरी होनी चाहिए, गहरी नींव होनी चाहिए। दूसरा, आकार, मकान का आकार आयताकार या वर्गाकार होना बेहतर है। अब मकान बनाने में जो सामग्री है, हल्की निर्माण सामग्री जैसे लकड़ी या प्री फैब्रिकेटेड पैनल का प्रयोग करना। जोड़, कोनों पर लोहे की सरियों का उचित जाल, एल बैंड्स बनाना ताकि दीवारें अलग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना क्यों आवश्यक है? तो आपदा के समय बाहरी सहायता पहुंचने में समय लगता है, इसलिए स्थानीय समुदाय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इनका क्या महत्व है? स्थानीय लोग भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह से परिचित होते हैं, तो सबसे पहले वही मदद कर सकते हैं आपदा में। ग्राम प्रधान और स्थानीय लोग संसाधनों, भोजन, आश्रय का तुरंत प्रबंधन भी कर सकते हैं। दूसरा, सामूहिक योजना से घबराहट कम होती है और बचाव कार्य प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व लिखना है। तो मित्रों, आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा प्रबंधन एक, क्या बोलते हैं उसे, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपदा आने से पहले तैयारी और आने के बाद बचाव व पुनर्वास का कार्य किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जान माल के नुकसान को कम करना, भविष्य के लिए सुरक्षित समाज बनाना और आपदा के बाद त्वरित सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के कारण प्रभाव और सुरक्षा का उपाय लिखिए। तो भूकंप के जो कारण हैं, पृथ्वी के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भूकंप आता है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव इमारतों का ढहना, आग लगना, जनधन की भारी हानि और कभी कभी सुनामी आना। सुरक्षा के उपाय, मजबूत निर्माण, नियमित अभ्यास, मॉक ड्रिल्स, भूकंप के दौरान खुले स्थान पर जाना, ये सब चीजें हैं। फिर प्रश्न आता है कि सुनामी, सुनामी के आने से पहले और दौरान सुरक्षा के उपाय क्या होंगे? तो ये हो जाएगा, पहले क्या है, तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को सुनामी चेतावनी प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। आपातकालीन किट तैयार रखनी चाहिए। सुनामी के दौरान क्या करना चाहिए? समुद्र तट से कम 2-3 किलोमीटर दूर या ऊंचे स्थानों, पहाड़ियों पर चले जाएं। यदि समुद्र का पानी अचानक पीछे हटे तो इसे देखने तट पर ना जाएं, यह सुनामी का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मकानों की संरचना कैसी होनी चाहिए?
तो मकानों की नींव बहुत मजबूत और गहरी होनी चाहिए, छत हल्की होनी चाहिए ताकि मलबे के गिरने पर नुकसान कम से कम हो। और मकानों के आसपास पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। मकानों के निर्माण ढलान के बिल्कुल किनारे पर नहीं बनाना चाहिए। तो मित्रों, ये थे आपदा प्रबंधन के कुछ थोड़े से प्रश्न जिनको आप देख करके परीक्षा में जाने से पहले इनको देख कर जाएं, थोड़ा आपको हेल्प मिल सकती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।